नेगेटिव फॉर्म पे आते हैं। कल हमने पॉजिटिव फॉर्म पढ़ा था, क्या आपको याद है पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर? आर यू रिमेम्बरिंग द पॉजिटिव फॉर्म स्ट्रक्चर? चलिए यस मैम। बता दीजिए क्या यस मैम। पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट had been verb का फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गुड, यू ऑल आर रिमेम्बरिंग, इट इज गुड टू हियर। चलिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म है। नेगेटिव फॉर्म के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? नेगेटिव के लिए क्या आएगा? नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ had not been, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ing और ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंसेस पे आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल समझा देती हूँ। He hadn't been practicing the guitar for long, ठीक है। He hadn't मतलब had not been, ठीक है। hadn't been practicing, practice में ing लगा है, practicing the guitar, ओके। for long मतलब काफी दिनों से क्या हुआ, उन्होंने प्रैक्टिसिंग नहीं की है, ठीक है। They hadn't been watching TV all day, they had not been watching TV all day। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप लोग? They had not been watching TV all day। वे वो सारा दिन नहीं देख रहे थे। पूरे दिन टीवी नहीं देख रहे थे। चलिए आप लोग की हिंदी अच्छी है मुझसे, ठीक है। तो आपको यहाँ सिर्फ नॉर्मल ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट तो लगेगा। हैड बीन से आप बिल्कुल भाग नहीं सकते, हैड बीन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? हैड बीन, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव बना रहे तो हैड बीन से आप बिल्कुल नहीं जा सकते बाहर, ठीक है। चलिए, she hadn't been studying for her exam seriously, what is written here? she is the subject, वह had not been, ठीक है, मतलब वो तैयारी नहीं कर रही है। तो ही हैड नॉट बीन स्टडिंग मतलब पढ़ रही है, तैयारी कर रही। फॉर हर एग्जाम सीरियसली मतलब वह अपने परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? सीरियसली मतलब गंभीरता से, ओके। अब आप यहाँ देख लीजिए, शी इज अ सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन लगा हुआ है, स्टडी का फॉर्म ing है, स्टडिंग फॉर हर एग्जाम सीरियसली, ओके। चलिए अमरीन जी, दे हैड नॉट मतलब दे हैडंट बीन sleeping well for the past week। They had not been sleeping well for the past week। वे पिछले कुछ हफ्तों से अच्छे से नहीं सो रहे थे। वेरी गुड, अच्छी तरह नहीं सो रहे थे, वेरी गुड। चले, he hadn't been exercising regularly before he got sick मतलब वह बीमार पड़ने से पहले, before he got sick वह बीमार पड़ने से पहले नियमित रूप से रेगुलरली एक्सरसाइजिंग रेगुलरली मतलब नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहा था, ओके। अंडरस्टूड? वी हैडंट, ओके जैविका, वी हैडंट बीन पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग्स। वार्निंग को क्या बोलते हैं? चेतावनी। चेतावनी। हमने ध्यान देने की चेतावनी पर ओके, we hadn't been paying। हमने पेइंग मतलब क्या है? पेइंग मतलब पैसा पे करना। नो मैम। कौन सा पे है यहाँ पर? ध्यान मतलब उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो बताइए अब। हम चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, नित्या राइट, आई हैडंट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज। आई द सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। हाँ यस, मैं कुछ दिनों से अच्छा ठीक महसूस फील मैं कुछ दिनों से ठीक, फीलिंग को क्या बोलते हैं? महसूस। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? यस क्या आपकी आ रही है मैम? ओके, मेरी आ रही है, नित्य की आवाज मुझे नहीं आ रही। यस मैम आ रही है। मैं कुछ दिनों से ठीक महसूस, अभी आ रही है। हाँ, मैं कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। ओके कर रही थी या कर रहा था, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट,
Whatever you have said, it is written here. Okay, अब आपकी बारी है, आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? अमरीन जी स्टार्टेड। वह अपने रीड आउट हिंदी सेंटेंस, तब आपको इंग्लिश अच्छी बनेगी। रीड आउट। ओके। वह अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे थे। He had not been presenting at their class. Ma'am, she will classes. come. What? She will come. रही थी इसलिए लड़की है, कोई बात नहीं, नहीं हो रही थी वो लड़की के लिए, उन्होंने आपने ही बोला। हाँ, She had not been presenting. अच्छा, उपस्थित को क्या बोलते हैं? presenting. मान लीजिए आप कोई क्लास नहीं बोलते, हम क्लास अटेंड कर लो। Attending. appear होना मैम, Attending. हाँ Attending. हाँ, अटेंडिंग He हर, has not been attending her classes नियमित रूप से क्या बोलेंगे? regularly. वेरी गुड, रेगुलरली, ठीक है। मतलब शी हैडंट बीन अटेंडिंग हर क्लासेस रेगुलरली। वे महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वे के लिए हम दे यूज करेंगे, ओके। महीनों के लिए फॉर मंथ का यूज करेंगे, महीनों से। एक दूसरे से विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। हैड नॉट बीन कम्युनिकेटिंग, ठीक है, दे हैड नॉट बीन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर फॉर मंथ्स, ओके। चलिए जैविका और रविंद्र जी, यू कैन ट्राई। वह डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं कर रहा था। he Uh, had not been following the advice of doctor. ओके, और कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और कई तरीके से? He hadn't been, ये सलाह का पालन, he had not been following the doctor's advice ये भी चलेगा, वेरी गुड। or doctor's suggestion. हाँ, तो यहाँ वह के लिए हमने क्या किया, मतलब लड़का है, वह डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था इसलिए ही का यूज हुआ, ही इज अ सब्जेक्ट। और हमें पता है कि अगर हमें नेगेटिव में बनाना है, नहीं कर रहा था, तो उसके लिए नॉट तो आएगा ही आएगा, तो हैड बीन तो लगता ही है, तो हैड नॉट बीन। अब सलाह का पालन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलो नहीं कर रहा था ना, पालन नहीं कर, पालन को हम लोग फॉलोइंग, ओके, फॉलोइंग द डॉक्टर्स following. ओके। जैविका, योर टर्न इज ओवर। No, ma'am. Okay, try it, next one. हम परियोजना पर ज्यादा समय से काम नहीं कर रहे थे। We had not been working परियोजना, on the project. very good, on the project, very good। Project ज्यादा समय के लिए क्या हाँ। यूज कर सकते हैं? For long ज़्यादा- मैम, for long. फॉर लॉन्ग, क्या यूज कर सकते हैं? फॉर लॉन्ग, long. ओके, LONG लॉन्ग। तो we had not been working on the project for long, ओके। For long. मैं नए साल से पहले स्वस्थ आहार नहीं ले रहा था, ओके। तो I had not been eating healthy before the new years, ओके। ये तो ठीक है, इतना क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपको याद